औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ये फेडरल बोर्ड का मीन्स के क्लास 9th का मैथ का एक मॉडल पेपर है और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ये क्लास 9th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है हमारे पास कि पहला क्वेश्चन कि द रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्स पावर माइनस 2/3 इज। तो एक्स पावर माइनस 3/2 ये जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। वो कह रहे हैं कि इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी या इसमें इसकी रेडिकल फॉर्म क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी एक्स पावर माइनस 3/2। इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चूँकि पावर में माइनस है तो ये पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 3 होल पावर 1/2 और हमें पता है कि हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक्स पावर 3 और 1/2 की वैल्यू क्या है, मीन्स के स्क्वायर रूट। तो एक्स पावर 3 होल अंडर रूट हो जाएगा। तो 1/x⁴ होल अंडर रूट हमारे पास इसका आंसर है, मीन्स के बी आंसर हमारे पास ये ठीक है इसका। तो ये हमारे पास क्या है, ये 1/x⁴ होल अंडर रूट, इसका ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को फिल करेंगे। अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ। ये हमारे पास 0.25 है। वो कह रहे हैं कि इसको साइंटिफिक, ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो कह रहे हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर ले, इनमें से कौन सा आंसर ठीक है इनका। तो ये हमारे पास 0.25 है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। चेक करते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास 0.25 पावर स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे 0.25 पावर 2। तो मीन्स के कैलकुलेटर से भी हम ले सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल है 0.0625 के। तो हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.25। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ गए, 2 नंबर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस में होता है। तो 2 नंबर है तो ये 6.25 पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 हो जाएगा। तो इसका मीन्स कि सी ऑप्शन ठीक है। ये हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, सी ऑप्शन को टिक करेंगे इस तरह। अब हमारे पास थर्ड जो है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6 एंड बी इज इक्वल टू, हमारे पास दो सेट गिवन है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये ए क्रॉस बी मीन्स के ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। वो कह रहे हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ए हमारे पास ये है और बी ये है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके अंदर कितने नंबर आएंगे। तो हम सॉल्व करके चेक करते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए के अंदर कितने नंबर है, 3, और बी के अंदर कितने हैं, 2। तो ये 3 2 6 नंबर होंगे। आप लोग चेक सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बी आंसर ठीक है 6। तो ये सेकंड को हम इस तरह सेट करेंगे। अगला है
व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मील के एलसीएम, एलसीएम क्या होगा ऑफ 7x माइनस 6xy एंड 5xy पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन। जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होते हैं ना, उनमें हम पहले कॉमन लेते हैं, तो जो कॉमन होते हैं उनको अनकॉमन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 7x माइनस 6xy, ये दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों का वो कह रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा। हम सॉल्व करके इसको चेक करते हैं। ये देखिए 4 MCQs है। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन 7x माइनस 6xy और सेकेंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 5xy क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एलसीएम क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन 7 माइनस 6y, और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन, तो x, ये देखिए ये 5y का क्यूब माइनस 3, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन हमारे पास क्या है, x कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, और अनकॉमन क्या है 5y का क्यूब माइनस 3x और 7 माइनस 6y। तो हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, सॉरी एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन। तो कॉमन x है और अनकॉमन ये दोनों चीज़ें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी, हमारे पास डी ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या ठीक है, डी हमारे पास ठीक है, इसमें ये x, ये, तो ये डी को टिक करेंगे, हम इसको सेट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। ये इनइक्वलिटी गिवन है माइनस 2x माइनस 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 इज, इसका आंसर क्या होगा, इसको कह रहे हैं कि सॉल्व करें, इसका क्या आंसर आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ये देखिए सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी माइनस 2x माइनस 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 है, 2 ख़त्म करेंगे, तो 2 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2, इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लेस देन आर इक्वल टू, इसके साथ अलहदा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो ये देखें 2 to 4x हो जाएगा, और ये 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस 1 बाकी बच जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 बाकी बच जाएगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, तो ये हमारे पास माइनस 4x इज इक्वल टू 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, माइनस x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो जब भी हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन में हमारे पास जब भी वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए, तो जब वो माइनस दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका जो साइन होता है ये वाला ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है, ये ठीक है, सी को टिक करेंगे, ये देखें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका ये ठीक हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ 15 डिग्री एंड 50 मिनट, ये हमारे पास डिग्री और ये मिनट है, इसको वो कह रहे हैं कि रेडियन में कन्वर्ट कर लें। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से, बट यहाँ पे क्या है पहले, क्योंकि यहाँ पे मिनट मौजूद है तो मिनट को पहले डिग्री में, टोटल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम चेक करते हैं, तो ये देखें व्हाट इज़ द रेडियन ऑफ माई 15 डिग्री और 50 मिनट, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 15 डिग्री प्लस 5/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 15 90 प्लस 6 के साथ 6 कैंसिल 5, तो ये 95/6 हो जाएगा। 95/6 ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 19 पाई/216 आता है, ये हमारे पास ए ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि ए ठीक है हमारे पास। ये देखिए 9 पाई, इसका हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आ नेविगेटर gives bearing 0 degree, in which direction should be travel
वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास नेविगेटर है गिव बियरिंग, अगर वो बियरिंग 0 डिग्री देता है तो वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो हमारे पास जो बियरिंग होता है वो हमारे पास नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ट्रेवल करता है। तो मींस कि हमारे पास वो नॉर्थ पे 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पे। इसको चेक करते हैं हम। ये हमारे पास बियरिंग होता है ना, वो हमारे पास ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मतलब ये है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ के ऊपर 0 होगा, क्योंकि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये कि नॉर्थ से ये क्या है, 0 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ। ये ऑप्शन है इसका, ये इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द फिगर इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अगर वो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास ये एंगल है, दोनों इक्वल है, तो बी की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा और बीटा एंगल दोनों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास दोनों के एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो अगर देखा जाए तो यह हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये और एक ये, और ये दोनों हमारे पास क्या है, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है और शेप भी सेम है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर शेप में क्या होता है, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। तो ये और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है, तो ये ए बाई बी हो जाएगा, क्योंकि हम इस साइड वालों को ऊपर रख रहे हैं। तो ये और ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये, तो ये इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाएगा। हमने बी की वैल्यू निकालनी है। हम सॉल्व करके इसको चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये है ना फिगर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मीन्स के एंगल दोनों ये इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर एंगल इक्वल है तो मीन्स कि हमारे पास ये देखिए दोनों की शेप भी सेम है, तो ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। ये और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी है, तो ये ए बाई बी हो जाएगा। ये और इसकी करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम इस वाले को ऊपर रख रहे हैं, तो ये सी बाई डी हो जाएगा। क्योंकि हमने बी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड बी, तो ये देखें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये ए डी हो जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी। हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है, सी ऑप्शन है, ए डी ओवर सी। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, सी। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो 9 है वो क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -3 tan स्क्वायर थीटा इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स कि हमारे पास सिर्फ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक, वो ये गिवन है आंसर। वो कह रहे हैं कि वो कौन से, मतलब कि इसको कौन सी वैल्यू होगी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनमें। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये देखें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि -3 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में -3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाकी बच जाएगा, और यहाँ पे -3 कॉमन, तो यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास, हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है हमारे पास इसका, यहाँ पे ऑप्शन -3 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 2 है, -3 सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास, इसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। कौन सी, मीन्स के वो कह रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर राइट एंग ट्रायंगल। मीन्स कि हम इसको हमारे पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर में हमारे पास कौन सा पॉइंट बनता है जब हमारे पास एक एंगल होता है, मीन्स के ट्रायंगल के अंदर, तो उसके ऊपर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है। तो हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका इन सेंटर पॉइंट होता है। इन सेंटर पॉइंट की मीन्स के सेंटर के ऊपर हो ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो फॉर एग्ज़ाम्पल कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो ये हमारे पास क्या इन सेंटर है, ये एंगल बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया। ये जो बाइसेक्टर ट्रायंगल है ना, ये कहाँ पे इन सेंटर पे है, तो ये इसका मतलब ये है। तो ये हमारे पास सेंटर इसका क्या है, ये थर्ड ऑप्शन ठीक है। ईच ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज, वो कह रहे हैं कि रेगुलर हेक्सागन के अंदर हर इंटीरियर एंगल कितना होता है। तो रेगुलर हेक्सागन हमें पता है कि उसमें तमाम की तमाम साइडें भी इक्वल होती है, मीन्स के 6 साइडें होती है, और तमाम के तमाम जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो इसको चेक करते हैं। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, तो हमने ईच एंगल फाइंड करना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। लेकिन जब हम सिंगल फाइंड करते हैं ना, मीन्स कि यहाँ पे ईच हर फाइंड कर लें, सम नहीं, एक एक फाइंड कर लें, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, हेक्सागन में 6 साइडें होती है, तो 6 n की जगह 6, तो 6 - 2 4 मल्टीप्लाई बाय 180। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 120 आता है। ये हमारे पास डी ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये डी ठीक है। इसमें हमारे पास ये हमारे पास डी इस पर ठीक है। नेक्स्ट जो कैसे कि लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, हमारे पास दो पॉइंट है लोकस हमारे पास, वो कह रहे हैं कि लोकस पॉइंट जो है वो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे है। तो वो कहाँ पे है, मीन्स कि हम चेक करते हैं कि वो किस पॉइंट के ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर। जब ये दो पॉइंट गिवन हो, वो कह रहे हैं लोकस जो है इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे आएगा पे है, तो वो किस पॉइंट के ऊपर आएगा, हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई, एक्स प्राइम होता है, वाई प्राइम होता है। तो पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट कौन कौन से है, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, पी है, ये देखें 5,4, और क्यू क्या है 5, मीन्स के एक्स की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। तो x5 कहाँ पे होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारे पास x की वैल्यू 5 है। अब y की वैल्यू p पॉइंट के ऊपर क्या है, 4 है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, ये देखें। और फिर वह x की वैल्यू q में क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर 5 है, और y की वैल्यू -6, तो -1, -2, -3, ये -4, -5 और -6। तो जब एक तरह लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास कहाँ पे कट करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। ये जब इस तरह हम इसको इस तरह लाइन से मिलाते हैं, सीधी लाइन से, तो ये देखिए ये हमारे पास इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे बनेगा, कि 4 और 6 12, तो मीन्स के 4 और ये हमारे पास ये 4 और ये 6, सॉरी 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ से ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक 5, मीन्स कि यहाँ ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट बनेगा। y इज इक्वल टू, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास y -1 की, ये इसका मिड पॉइंट है, y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर ठीक है, ये y इज इक्वल टू -1, ये ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, वन ऑफ नंबर इज 13 इज डिलीटेड, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 11 नंबर का जो सम है वो क्या है, 77 है, वन ऑफ द नंबर इज 13, एक नंबर क्या है
उनमें 13 है, उसको जब हम वो कह रहे हैं कि ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं, तो बाकी जो हमारे पास 10 नंबर बचते हैं उनका मीन्स क्या होगा। देखें, द सम ऑफ सॉरी यहाँ पे 7 है। द सम ऑफ 11 नंबर इज द सम ऑफ ये देखें, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, वन ऑफ द नंबर इज 13 इज डिलीटेड। तो 11 नंबर का जो वो कह रहे हैं मीन है वो क्या है, 7 है। हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन या मीन का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास सिग्मा एक्स और एन, इसको एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो हमारे पास टोटल नंबर जो है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि 11 नंबर है और इनका जो रिज़ल्ट आता है वो 7 है। तो देखें, जब यहाँ पर 77 पुट करते हैं तो तब जाके इसका रिज़ल्ट 7 आता है ना, एक्स या अर्थमेटिक मीन या मीन 7 आता है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ सम हमारे पास क्या 77 है। वो कह रहे हैं कि इन नंबरों में 11 नंबरों में से एक नंबर 13 भी है। वो कह रहे हैं जब उसको डिलीट करते हैं 13 को, जब इसको डिलीट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बाकी सम ऑफ नंबर है ना, मीन्स कि बाकी जो हमारे पास नंबर है वो 10 है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उन 10 नंबरों का आप लोग क्या कर लें, मीन फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास टोटल नंबर है समेशन एक्स और फार्मूला होता है हमारे पास ए एम, ये 64 और टोटल नंबर कितने हैं वो 11 है, क्योंकि एक तो डिलीट हो गया, सॉरी 10 है, एक तो डिलीट हो गया तो 10 बाकी बच जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6.4। तो ये हमारे पास इसका आंसर बी पार्ट ठीक है 6.4। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, उन 52 में जो 20 रेड कार्ड होते हैं, 20 ब्लैक कार्ड होते हैं और 12 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। और उन 12 फेस कार्ड में से 4 कार्ड क्या होते हैं, किंग कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने हैं 52, रेड कार्ड उसमें होते हैं 20 और ब्लैक कार्ड 20 और बाकी जो 12 है वो होते हैं फेस कार्ड। तो उन फेस 12 फेस कार्ड में से किंग कार्ड कितने होते हैं, किंग कार्ड 4 होते हैं। तो मीन्स कि हमारे पास किंग कार्ड है। वो कह रहे हैं कि किंग कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लें। देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग किंग कार्ड, मीन्स कि टोटल में से जब किंग कार्ड उठाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम मीन्स के जो हमारे पास आउटकम होता है जिस तरह 4 है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर क्या है 52 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 13। तो ये 1 और 13 इसका आंसर, ये हमारे पास इसका बी पार्ट है। अब आखिरी जो है, अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड ट्वाइस। वो कह रहे हैं कि जब हम एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, 1 टाइम जब हम टॉस करते हैं तो उसकी 2 चॉइस है, मीन्स कि हेड आ सकते हैं टेल आ सकता है, 2 आउटकम होते हैं ना। और जब हम सेकंड टाइम टॉस करते हैं तो फिर 2 आउटकम। वो कह रहे हैं कि जब हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो अपीयरिंग हेड ऑफ, तो 2 दफ़ा हेड आने की कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी में फाइंड कर लें। तो हमारे पास जो एक कॉइन जब टॉस करते हैं तो इसके 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल।
जब सेकंड टाइम टास्क करते हैं तो फिर हेड और टेल, तो ये हमारे पास दोनों में हेड हेड आ सकता है, या एक हेड आ सकता है और एक में टेल आ सकता है, एक में टेल आ सकते हैं और एक में हेड आ सकते हैं, या दोनों में टेल टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम इसके 4 हैं, और डबल हेड हमारे पास 1 टाइम आता है। मींस कि जब हम 2 टाइम टास्क करते हैं तो डबल हेड के चांसेस 1 टाइम होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है और फेवरेबल आउटकम 1 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया।